नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं जिस तरीके से यूपी की सियासत ने एक अलग मोड़ लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया था कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का अब पीएम बनना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो गया है। लगातार इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सेधमारी करने के फिराक में लगा हुआ है, लगातार जेडीयू के सांसदों के संपर्क में है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर वहीं यूपी में बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार अब कहीं ना कहीं पूरे अयोध्या वासी की पूरे देश और दुनिया में किरकिरी होते हुए भी दिखाई दे रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है अयोध्या सीट को लेकर या फिर इस बार सरकार बनाने को लेकर, अगर वही बात कर लिया जाए, अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर इसका ठीकरा हार का फोड़ा जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबर आ रही है कि सीएम योगी के ऊपर अब एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वाकई में ऐसे में यूपी की सियासत में ऐसी हलचल देखने को मिलेगी? अयोध्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहेगा? पीएम मोदी इस बार पीएम की गद्दी पर सवार होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ आश्रुति मौजूद है। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यूपी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। आश्रुति, और जिस तरीके से अभी एक बात निकल कर आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अपनी हार की जिम्मेदारी ले ली और उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो प्रेशर है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी हार की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। तो आपको क्या कुछ नजर आ रहा है कि संजय राउत ने भी इस पर लेकर बयान दिया है? कुछ दिन पहले केजरीवाल ने भी इस बात को लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं योगी को दरकिनार करना चाहती है। तो आपको किस तरीके से इस बात में सच्चाई लगती है और किस तरीके से अगर ऐसा होता है तो यूपी का जो सियासी समीकरण है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? देखिए माही, उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण पहले से ही बदल चुका है और उस दिन से तो खास तौर पर बदल चुका है जिस दिन आप देखें मतगणना थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की थी। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, उसके बाद से आप देखें लगातार योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने की बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि आप देखें समाजवादी पार्टी अब लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनकी पार्टी जीती है तो उनकी ही पार्टी में से और उनकी आप देखें उनकी पार्टी का कोई मुख्य चेहरा या वो खुद कहीं ना कहीं सीएम की गद्दी पर दोबारा बैठना चाहते हैं। और आप देखें सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखें जिस प्रकार से अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट जिस प्रकार से आप देखें बीजेपी हारी है, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल बेहद तेज हो चुकी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को इतना कुछ दिया, अयोध्या में आप देखें भगवान राम की स्थापना करा दी, अयोध्या को एक तरह से इतना डेवलप कर दिया पिछले कुछ वर्षों में, वो उसी अयोध्या ने और उसी अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों जीत नहीं दर्ज कराई? तो आप देखिए जो तमाम मुद्दे ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात आप देखें जिस तरह से आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने अब अपना इस्तीफा सौंप दिया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अंतरकला की जो स्थिति है और एक जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं पक्ष में ना जाता हुआ विपक्ष की ओर ज्यादा आप देखें ढाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें भले ही कांग्रेस जो है वो हारी है, विपक्षी गठबंधन हारा है, लेकिन तब भी आप देखें विपक्ष के खेमे में जश्न है क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बार फिर से आप देखें गठजोड़ बनाने का था, एक बार फिर से कहते हैं कि खुद को रीस्टैब्लिश करने का था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन ने बखूबी करा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि आप देखें सिर्फ केवल हिंदुत्व के मुद्दे पे और केवल हिंदुत्व के चेहरे पे अगर बीजेपी या एनडीए ये सोचे कि चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे तो आप देखें बेहद मुश्किल है। जनता को साधना, जनता को लुभाना, वोटर्स को साधना, वोटर्स के मन को समझना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। जनता आखिर आपसे चाहती क्या है? जनता हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं चाहती, जनता अपना विकास चाहती है, जनता अपने क्षेत्र का विकास चाहती है। आपने अयोध्या के लिए भले देखिए कितना कुछ करा, आप खुद अयोध्या से माही, तो आप बखूबी ये चीज जानती होंगी, अयोध्या के लिए कितना कुछ करा, लेकिन उसके बाद भी लेकिन आश्रुति आपने विकास का मुद्दा उठाया तो विकास तो अयोध्या में बहुत हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता को वो बात पसंद नहीं आई और उनको कोई और ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अंदर खाने में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के लिए उनको जितने बड़े बड़े मुद्दे उठाने थे उन्होंने उठाए और वो पूरी तरीके से जनता को लुभाने के लिए ही वो मुद्दे उठाए थे जिससे ज्यादा से
ज्यादा वोट पड़े, और यही कॉन्फिडेंस था जो 400 पार का वो नारा देते हुए नजर आए थे, और यही झटका उनको इतना ज्यादा लग जाएगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन माही, अगर आप देखें कि इस बार के चुनाव में आप ऐसा कौन से मुद्दे पे कहीं ना कहीं गौर करेंगे, अगर आप सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा लेके चले और ना जाने, और सबसे बड़ी बात मानने की बात है, और आप देखें सबसे बड़ी बात है कि सहूलियतों के हिसाब से भी देखें तो राम मंदिर बीजेपी वापस लेकर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता का और सीधे तौर पर जनता का ये कहना है कि हमारे पैसे खाकर और हमारे पैसे लेकर हमने जितना पैसा आपको टैक्स में दिया वो सारा का सारा पैसा आपने आखिर कहां लगा दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जनता, आप देखें अयोध्या की, माही आप खुद अयोध्या में जब आप देखें, आप कवर करने गई थी, आपका तो खुद का क्षेत्र है, आपने भी जनता से कहीं ना कहीं बातचीत करी थी, और उस दौरान भी आपको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता ने यही बोला था कि भले ही जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ऐसा नहीं है कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा, और उत्तर प्रदेश में भी खासतौर पर बात करेंगे क्योंकि आप जब योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वो हिंदुत्व का एक अहम चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है। आप देखें जब बात होती है हिंदूवादी की तो सीएम योगी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है क्योंकि वो चेहरा है, ब्राह्मण का चेहरा है, आप देखें हिंदुत्व का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पे आप कब तक आकर चुनाव लड़ रहे हैं और आप कब तक जनता को साधने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं जनता को जो चाहिए वो शायद मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में जनता को मिला नहीं, और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में जनता को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन आश्रुति, आपने बोला, लेकिन बात तो यही निकल कर आती है कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है तो आप देखेंगे जाति समीकरण तो हर कोई साधने की कोशिश करता है, चाहे मायावती की बात कर लिया जाए, अखिलेश यादव की बात कर लिया जाए, जितनी भी पार्टियां, पीडीए, पीडीएम, एमवाई और फिर माए बाप, आपने देखा कितने समीकरण निकले। अगर भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे को लेकर चलती है तो उसमें क्या बुराई है? देखिए बुराई कोई नहीं है, मेरा तो ये कहना ही नहीं है कि कहीं ना कहीं से जिस भी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी चली वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हर चुनावी जनसभा में जाके प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वही 2 से 3 मुद्दे जो अहम थे, और देखिए जो कार्यकाल अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने अहम मुद्दा, अहम चीजें उठाई हैं, वो जिस तरह से उसका जिक्र किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को वो पसंद नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, भले आप राम मंदिर अयोध्या में ले आए, आपने आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से रद्द कर दिया, आपने वो तमाम तरह के कदम उठाए जो कदम कांग्रेस की सरकार में शायद कभी उठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपको शायद इस बात का आभास था कि इस बार 2024 में आपके लिए साधना जो है वो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन लगातार जिस प्रकार से राह पे चला है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा याद करें राहुल गांधी की, एक एक गांव जाकर जिस प्रकार से उन्होंने जनता से बातचीत की, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जिस तरह से जमीनों पर उतरे, जिस तरह से आप देखिए गांव में गए, और आप देखिए जिस प्रकार से वो गरीबी हमारे देश में देखने को मिली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वो कदम जो था उनका, वो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देकर चला गया, वो उनके पक्ष में कहीं ना कहीं चला गया। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से करा वो तो चलिए अलग मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अब बीजेपी के नेताओं के लिए तमाम इस तरह की अब बातें कही जा रही है कि इस बार एक्टिवनेस नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में एक्टिवनेस नहीं थी, नेता सक्रिय नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट डाले जा रहे थे, पीएम मोदी के चेहरे पर वोट डाले जा रहे थे, हिंदुत्व के चेहरे पर वोट डाले जा रहे थे, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस में भी बैठी थी कि इस बार तीसरी बार तो हमारी सरकार ही आएगी, क्योंकि हमने जो मुद्दे उठाए और जो हमने अपने पूरे कार्यकाल में किया है वो हमें आने वाले समय में फायदेमंद देगा। तो मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं आप देखें बीजेपी को इस बार झटका देकर गया है। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा इमोशनल भाव से देखा जाए तो अब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या जाना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये बेहद अहम सवाल है कि अगर आप देखेंगे कि जिस मंदिर के लिए उन्होंने इतना सारा एक तामझाम फैलाया और फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार सबको इन्विटेशन दी और उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए, अखिलेश यादव नहीं शामिल हुए, उन्होंने एकदम साफ तौर पर डिनाई कर दिया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं वहीं का प्रत्याशी, जो जिसने डिनाई किया उसका प्रत्याशी जीत जाता है और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो किस तरीके से अब इनके मन में एक कसमकस देखने को मिलेगी। अयोध्या के लिए उनका जो भाव है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, वहाँ की जनता के लिए वो भाव बदलता हुआ नजर आएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है अयोध्या के मन में, अयोध्या की जनता के मन में, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए कोई विरोधी भावना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहें तो आईना दिखाया है, और अयोध्या का आईना आप देखें सबसे एक ऐसा आईना है जो देखना कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद
बेहद मुश्किल था, बेहद एक कड़ी भावना थी, जिस भावना के तहत कहीं ना कहीं मुझे लगता है अयोध्या की जनता ने ये किया है। अब कहीं ना कहीं देखें तो अयोध्या जाना बहुत मुश्किल हो सकता है और होगा भी। आप खुद सीएम योगी की बात करें, आप देखिए वो तो वैसे ही हिंदुत्व का एक बड़ा चैनल, भगवान राम में वो कितना मानते हैं, हमने शुरुआत से उनकी भावनाओं के तहत तमाम ऐसे उनसे जुड़ी तमाम खबरें सुनी है। लेकिन इस बार अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का भी अयोध्या जाना, प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से आप देखिए, आपने वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपने वो संत जो है अयोध्या में जो भगवान राम के, आप देखिए जो भगवान राम जी पुजारी जी तो थे, उनका भी एक बयान सामने आया, उन्होंने भी वो कहीं ना कहीं वो बेहद भावुक हुए, वो आप देखिए एक तरह से रोने लग गए उस पूरे बयान में। जब एक मीडिया चैनल ने उनके साथ आप देखें इंटरव्यू किस्म का किया, उन्होंने वो रोते रोते उन्होंने बात बोली कि अयोध्या वासियों ने कभी अपने राजा को एक सही तरह से चुना ही नहीं, जनता ने अपने राजा को सही तरह से कभी चुना ही नहीं, जो सही राजा है उनको कभी गद्दी पे बिठाया ही नहीं। तो मुझे लगता है ये जो आप देखें एक प्रकार से आप देखें जो वो कलयुग था वो इस बार एक बार फिर से अयोध्या में कहीं ना कहीं आप देखें पुनः विस्तृत हुआ है, एक बार फिर से रिपीट हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता ने जिस प्रकार से जो भी मत उठाया और उसके बाद बीजेपी को जो झटका लगा, ये अब कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी इसको एक और से बड़ा मुद्दा बना सकती है, लेकिन उनको विकास के तहत मुद्दा बनाना पड़ेगा। और विपक्ष तो देखिए हमेशा से बयानबाजी करता ही है, तो विपक्ष इसको बयानबाजी के तहत ही मुद्दा बनाएगा। जी बिल्कुल, मुझे अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या का मुद्दा बनाने का कोई बात ही नहीं बचा है कि अब वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं स्तब्ध, जब किसी को शौक लगता है तो वो स्तब्ध हो जाता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है अयोध्या के लिए। लेकिन अगर वहीं देख लिया जाए इससे अलग हटके, तो क्या श्रुति, एक छोटा सा आखिरी सवाल कि क्या इस बार पीएम मोदी के लिए पीएम बनने की जो राह है इतनी आसान हो पाएगी? और फिर जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है, कभी 8 जून को शपथ लेंगे, कभी 9 जून को, कभी 15 जून को, इस तरीके की अलग अलग तारीखें, तो किस तरीके की अड़चने आते हुए दिखाई दे रही है? क्या इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है और वो अपनी सरकार बना लेंगे? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में पूरी जद्दोजहद में लगे। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन का जो निशाना है वो अभी भी टीडीपी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू पर ही है। अभी भी उनका जो निशाना है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का है। आप देखिए साल 2018 याद करें, चंद्रबाबू नायडू ने खुला समर्थन दिया था विपक्षी गठबंधन को। आप देखिए अब 2024 में कहीं ना कहीं वो मामला पूरा पलटा और विपक्षी गठबंधन को केवल बहुमत चाहिए। वो बहुमत उन्हें जेडीयू और टीडीपी के आने से पूरी तरह से मिल जाएगी और सरकार उनकी बन जाएगी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से मुझे लगता है पीएम बनने की राह नरेंद्र मोदी की तब तक मुश्किल है जब तक वो आप देखिए दिन नहीं आ जाता, शपथ ग्रहण का वो एक दिन नहीं आ जाता और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये आश्वासन मोदी को नहीं दिला देते कि हम आपके साथ हैं। आप देखिए नीतीश कुमार पे अभी भी लगातार कयासबाजियां तेज हैं। तो नीतीश कुमार पासा पलट सकते हैं, नीतीश कुमार बाजी पलट सकते हैं। नीतीश कुमार देखिए अगर वो एक बार फिर से अंत में दल बदलते हैं तो मुझे लगता है उनके करियर पे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दाग लग जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर भी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उनका सवाल ये उठाएंगे कि आखिर आप एनडीए में शामिल ही क्यों अगर आपको अंत में दल ही बदलना था। तो उनके पास अगर जवाब ये भी हो कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना था, मुझे प्रधानमंत्री का पद नहीं सौंपा गया, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने मंत्रालयों की आप देखिए एक मांग रखी है प्रधानमंत्री मोदी से एनडीए से, कहीं ना कहीं वो एनडीए देने को तैयार है उन्हें कि हम आपको वो मंत्रालय सौंप देंगे। गृह मंत्रालय के लिए जो बातचीत उठी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया के खेमे में एक हामी का माहौल देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन तब भी मुद्दा ये उठता है कि अगर अंत में नीतीश पलटते हैं, नीतीश कुमार पलटते हैं, चंद्रबाबू नायडू अगर अपनी टीडीपी की पार्टी लेकर पलट जाते हैं तो आप देखिए पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए धरा का धरा रह जाएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सरकार बनाना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो गया है। और जिस तरीके से पीएम मोदी कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आए, माना यही जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए, यूपी से जिस तरीके से उनको झटका लगा है, सीएम योगी को भी लगा है, तो क्या ऐसे में फिर से अब यही सवाल खड़ा हो जाता है कि यूपी की जनता के लिए वो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का फिर से प्यार उसी तरीके से निकलकर सामने आएगा सरकार बनने के बाद भी या नहीं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।